एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम डेज और थीम्स को कवर करेंगे। अभी तक का अपडेटेड शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज़ प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। इसे हर साल 9 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि 9 जनवरी 1915 महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत वापस लौट कर आए थे, इसीलिए दिन इंपॉर्टेंट है 9 जनवरी का। थीम 2025 की रखी गई है, डायस्पोराज कॉन्ट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। पराक्रम दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच फ्रीडम फाइटर। पिक्चर में देखकर पहचान गए होंगे सुभाष चंद्र बोस। इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 23 जनवरी को और इसी दिन पराक्रम दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। 2025 में 128th बर्थ एनिवर्सरी सुभाष चंद्र बोस की सेलिब्रेट की गई है। विच डेट हैज़ द UNGA डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड मेडिटेशन डे। UNGA यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, इसने वर्ल्ड मेडिटेशन डे को डिक्लेयर किया है कि हर साल 21 दिसंबर को ये दिन मनाया जाएगा। स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया एंड अदर कंट्रीज। थीम 2024 में रखी गई, मेडिटेशन फॉर ग्लोबल पीस एंड हार्मनी। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा ये 21 जून को होता है। 21 दिसंबर अब वर्ल्ड मेडिटेशन डे होगा। व्हेन इज़ वर्ल्ड ब्रेल डे एनुअली ऑब्जर्व्ड। वर्ल्ड ब्रेल डे को ऑब्जर्व किया जाता है 4 जनवरी को क्योंकि लुइस ब्रेल, इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 4 जनवरी को। अब लुइस ब्रेल कौन है? ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ब्रेल सिस्टम को इन्वेंट किया। इस तरह की लैंग्वेज जो होती है ना, जो लोग देख नहीं सकते, उनके लिए डॉटेड रूप में उकेरे गए कुछ डॉट्स होते हैं जिनके ज़रिए वो पढ़ सकते हैं। तो ये जो ब्रेल सिस्टम, इसी को ब्रेल सिस्टम कहते हैं और इसको इन्वेंट किया था लुइस ब्रेल ने। इसीलिए उनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन हम मनाते हैं वर्ल्ड ब्रेल डे। व्हेन इज़ नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। इसे हर साल 12 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। 12 जनवरी बर्थ एनिवर्सरी होती है स्वामी विवेकानंद जी की। थीम इस बार की रखी गई, सेलिब्रेटिंग द पावर ऑफ यूथ। स्वामी विवेकानंद कौन थे? इंडियन फिलोसोफर थे। उन्होंने हिंदुइज्म को शिकागो में 1893 में वर्ल्ड रिलीजन्स की पार्लियामेंट हुई थी, वहाँ पर हिंदुइज्म को इन्होंने दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस किया था। व्हेन इज़ नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। इसे हर साल 16 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। 16 जनवरी को इसलिए क्योंकि 16 जनवरी को 2016 में स्टार्टअप इंडिया को लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो इसी दिन को इम्पॉर्टेंस देते हुए PM मोदी के द्वारा 2022 में अनाउंस किया गया कि हम 16 जनवरी को मनाएंगे स्टार्टअप डे। हु इज़ द चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे 2025। ये थे प्रबोवो सुबियांतो, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट। थीम हमारे रिपब्लिक डे की थी स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। इंग्लिश में इसे बोलेंगे गोल्डन इंडिया, हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। 76th रिपब्लिक डे था जो हमने सेलिब्रेट किया। 26 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं हम। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान अस्तित्व में आया था, ये लागू हुआ था। व्हेन इज़ इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। इसे हर साल 15 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। थीम रखी गई है समर्थ भारत सक्षम सेना, कैपेबल इंडिया, एम्पावर्ड आर्मी। इंडियन आर्मी को स्टेब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1895 में अंडर ब्रिटिश रूल। अब 1 अप्रैल को इसे इस्टेब्लिश किया गया था, तो 1 अप्रैल को ही हम क्यों नहीं मनाते इंडियन आर्मी डे? 15 जनवरी को क्यों मनाते हैं? वो इसलिए क्योंकि 15 जनवरी 1949 पहली बार हुआ था जब कोई इंडियन हेड ऑफ इंडियन फोर्सेस बना था। क्योंकि देखिए, ब्रिटिश रूल के तहत हमारे यहाँ इंडियन आर्मी बनाई गई थी, तो इंडियन आर्मी के जो हेड होंगे उस टाइम पर, जो भी बनाए जाते होंगे, वो सब ब्रिटिशर्स होते होंगे। पहली बार किसी इंडियन को हेड ऑफ इंडियन फोर्सेस बनाया गया था 1949 में 15 जनवरी के दिन। ये इंडियन कौन थे? लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा। इसीलिए 15 जनवरी का दिन इम्पॉर्टेंट है और इस दिन हम मनाते हैं इंडियन आर्मी डे। इंडियन एयरफोर्स डे होता है 8 अक्टूबर को और इंडियन नेवी डे होता है 4 दिसंबर को। व्हेन इज़ नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। इसे हर साल 25 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि 25 जनवरी 1950 को हमारे इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया था। इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 324 के तहत इसे संविधान में मेंशन किया गया है। थीम 2025 में नेशनल वोटर्स डे की रखी गई है, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। अब इलेक्शन कमीशन का कंपोजिशन देखें, किस किस से मिलकर बना होता है, कितने लोग होते हैं इसमें। तो 3 कमिश्नर होते हैं, 3 इलेक्शन कमिश्नर्स, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। इन्हें प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और इनका टेन्योर 6 साल या फिर 65 साल की उम्र तक होता है। व्हेन वाज वर्ल्ड लेप्रोसी डे सेलिब्रेटेड इन 2025। ये सेलिब्रेट किया गया 26 जनवरी को। एक्चुअली ये लास्ट संडे ऑफ जनवरी जो होता है उस दिन मनाते हैं, तो लास्ट संडे इस बार 2025 में था 26 जनवरी के दिन। ठीक है, थीम 2025 की रखी गई, यूनाइट एक्ट एलिमिनेट। लेप्रोसी क्या है? कुष्ठ रोग इसे हिंदी में बोलते हैं। ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई के कारण होती है। वीर बाल दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट एवरी ईयर। इसे हर साल 26 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है वीर बाल दिवस के रूप में, इन द मेमोरी ऑफ गुरु गोबिंद सिंह सन। नेक्स्ट है, व्हेन इज वर्ल्ड एड्स डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। इसे हर साल ऑब्जर्व करते हैं 1 दिसंबर को।
थीम 2024 की थी टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट। एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, जो कि HIV वायरस के कारण होता है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के कारण होता है। और यहाँ पर कुछ और देखिए, नेशनल फार्मर्स डे होता है 23 दिसंबर को ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ चौधरी चरण सिंह। ये कौन थे? इंडिया के 5वें प्रधानमंत्री थे। नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे होता है 24 दिसंबर को। गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को मनाते हैं ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि हमारे फॉर्मर PM हैं। व्हेन इज़ नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? इसे हर साल 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है और ये बर्थ एनिवर्सरी होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। इंडिया के पहले होम मिनिस्टर थे और आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी इनको जानते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी इन्हीं का स्टैचू है, जो कि केवड़िया गुजरात में अनवील किया गया है। वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू है ये। व्हेन इज़ वर्ल्ड डायबिटीज़ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? इसे हर साल 14 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। थीम रखी गई है ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप्स। डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह, ये हाई ब्लड ग्लूकोज के कारण होता है, या फिर ब्लड में बहुत शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो डायबिटीज़ कहते हैं उस बीमारी को। ऑन हुज बर्थडे जनजातीय गौरव दिवस इज़ सेलिब्रेटेड? जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर। बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से भी जानते हैं। व्हेन इज़ कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? इसे हर साल 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था। फिर इफेक्ट में आया ये पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को। ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उसके चेयरमैन थे BR अम्बेडकर और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन थे राजेंद्र प्रसाद। व्हेन इज़ इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? इसे हर साल मनाते हैं 8 अक्टूबर को, क्योंकि 8 अक्टूबर के दिन ही इंडियन एयरफोर्स की स्थापना की गई थी 1932 में। थीम रखी गई है इस साल की भारतीय वायुसेना सक्षम सशक्त आत्मनिर्भर, पोटेंट पावरफुल एंड सेल्फ रिलायंट। फिर इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को मनाते हैं और इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। व्हेन इज़ वर्ल्ड पोलियो डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? इसे हर साल 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। पोलियोमिलाइटिस या फिर पोलियो, ये एक वायरल डिजीज़ है जो कि पोलियो वायरस के कारण होती है और इसके कारण पैरालिसिस जैसी समस्या हो सकती है। व्हेन इज़ वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? वर्ल्ड फूड डे को 16 अक्टूबर को मनाते हैं हर साल। थीम इसकी है राइट्स टू फूड्स फॉर अ बेटर लाइफ एंड अ बेटर फ्यूचर। व्हेन इज़ वर्ल्ड रेबीज़ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? इसे हर साल 28 सितंबर को मनाते हैं। इसकी थीम है ब्रेकिंग रेबीज़ बाउंड्रीज। रेबीज़ एक वायरल जूनोटिक डिजीज़ है जो कि लिसा वायरसेस के कारण होती है, इंक्लूडिंग रेबीज़ वायरस एंड ऑस्ट्रेलियन बैट लिसा वायरस। ये लोगों में सलाइवा, मतलब कोई भी इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं उनके सलाइवा या फिर डॉग्स के काटने के कारण लोगों में फैलती है। और भारत में गोवा पहला इंडियन स्टेट है जो कि रेबीज़ फ्री स्टेट के रूप में डिक्लेयर किया गया है। यहाँ देखते हैं नेक्स्ट, वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे, इसे 8 नवंबर को मनाते हैं। थीम है रेडियोग्राफर्स सीइंग द अनसीन। एक्सरे को डिस्कवर किया गया था विल्हेम कॉनराड रॉन्टजन के द्वारा 1895 में 8 नवंबर के दिन ही। फिर नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर को मनाते हैं। नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। वर्ल्ड निमोनिया डे होता है 12 नवंबर को। इसकी थीम है एवरी ब्रेथ काउंट्स, स्टॉप निमोनिया इन इट्स ट्रैक। निमोनिया लंग्स को अफेक्ट करता है। व्हेन इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस ऑब्जर्व्ड? इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस गांधी जयंती के दिन ऑब्जर्व किया जाता है 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में। मेजर मूवमेंट्स जो इनके द्वारा शुरू किए गए थे, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, खेड़ा सत्याग्रह 1917-18 में, फिर खिलाफत मूवमेंट 1919 में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 और क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में। अच्छा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है इनमें से कौन सा आंदोलन ऐसा था जिसमें महात्मा गांधी जो है उसका हिस्सा नहीं थे। तो स्वदेशी आंदोलन जो था, स्वदेशी मूवमेंट, उसका पार्ट गांधी जी नहीं थे, बाकी इन सब का पार्ट ये थे। व्हेन इज़ वर्ल्ड स्टूडेंट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? इसे हर साल 15 अक्टूबर के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। APJ अब्दुल कलाम, इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है इस दिन। ये इंडियन एरोस्पेस साइंटिस्ट थे, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी इनको जानते हैं हम। 11th प्रेसिडेंट थे ये भारत के और इन्हें 1997 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। व्हेन इज़ नेशनल इंजीनियर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? इस दिन को 15 सितंबर को
सेलिब्रेट किया जाता है एम विश्वेश्वरैया, इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 15 सितंबर को। ये इंडियन सिविल इंजीनियर थे। इन्हें भी भारत रत्न मिल चुका है 1955 में। और 2024 में नेशनल इंजीनियर्स डे की थीम है इनोवेटिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। व्हेन इज टीचर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? टीचर्स डे होता है 5 सितंबर को, नेशनल टीचर्स डे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बर्थ एनिवर्सरी के दिन इस दिन को मनाते हैं। ये हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे और सेकंड प्रेसिडेंट थे भारत के। थीम 2024 में टीचर्स डे की रखी गई है एम्पावरिंग एजुकेटर्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। व्हेन इज़ वर्ल्ड राइनो डे सेलिब्रेटेड? इसे 22 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। 5 स्पीशीज़ पाई जाती हैं राइनो की। ब्लैक राइनो अफ्रीका में मिलता है, वाइट राइनो ये भी अफ्रीका का है, फिर ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, सुमात्रन और जावन राइनो ये तीनों जो हैं एशिया में पाए जाते हैं। भारत में ग्रेटर वन हॉर्न राइनो ये पाया जाता है असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखें हैदराबाद लिबरेशन डे, ये होता है 17 सितंबर को। अंडर ऑपरेशन पोलो 17 सितंबर 1948 में हैदराबाद को भारत का पार्ट बनाया गया था और निज़ाम का जो रूल था वो ख़त्म किया गया था हैदराबाद से ऑपरेशन पोलो के तहत। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस ये होता है 21 सितंबर को। थीम इस बार की है कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस। वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे 21 सितंबर होता है। इट डिस्ट्रॉयज मेमोरी एंड अदर इंपॉर्टेंट मेंटल फंक्शंस। ठीक है, अल्जाइमर्स जो है मेंटल बीमारी है, एक मेमोरी लॉस इसमें हो जाता है। नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को होता है। मेजर ध्यानचंद की बर्थ एनिवर्सरी होती है, उसी उपलक्ष्य में नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। हॉकी विजार्ड के नाम से भी इनको जानते हैं हम लोग। हिंदी दिवस होता है 14 सितंबर को। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 15 सितंबर को होता है। थीम है इस बार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ टूल फॉर गुड गवर्नेंस। व्हेन इज़ नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? इस दिन को हर साल 23 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि मून के लिए जो हमारा मिशन है चंद्रयान 3 इसको हमने भेजा था और मून के साउथ पोल पर इसने 23 अगस्त 2023 इसी दिन लैंड किया था, जिस वजह से ये दिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस दिन को हम मनाते हैं नेशनल स्पेस डे के रूप में। इसी के साथ में भारत 4th कंट्री बना था जिसने सक्सेसफुली मून के सरफेस पर लैंड किया है आफ्टर यूएसए, रशिया और चाइना। लैंडेड पॉइंट का नाम क्या है? शिव शक्ति रखा गया है। थीम 2024 में नेशनल स्पेस डे की है टचिंग लाइव्स वाइल टचिंग द मून। व्हाट वाज द थीम ऑफ इंडियाज 78th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस? इसकी थीम है विकसित भारत। 15 अगस्त को होता है हमारा इंडिपेंडेंस डे। 2024 में 78th इंडिपेंडेंस डे हमने सेलिब्रेट किया। थीम थी विकसित भारत या फिर डेवलप्ड इंडिया। फ्लैग होस्टिंग रेड फोर्ट में की गई पीएम मोदी के द्वारा 11वीं बार। सबसे ज़्यादा बार अभी तक जो हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, इनके द्वारा 17 बार लाल किले से झंडा फहराया गया है इंडिपेंडेंस डे पर। पीएम मोदी की स्पीच कितने मिनट की थी? 98 मिनट्स की। ये लॉन्गेस्ट एवर रही है। हर घर तिरंगा कैंपेन भी सेलिब्रेट किया गया था 9 से लेकर 15 अगस्त। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे से पहले वाला जो पूरा हफ्ता रहा है उसमें ये कैंपेन सेलिब्रेट किया गया। व्हेन इज़ पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे ऑब्जर्व्ड? इसे ऑब्जर्व किया जाता है 14 अगस्त को। पीएम मोदी के द्वारा 2021 में डिक्लेयर किया गया कि हम इस दिन को ऑब्जर्व करेंगे। इट कमेमोरेट्स द विक्टिम्स एंड सफरिंग्स ऑफ पीपल ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया। व्हेन इज़ नेशनल जेवलिन डे बी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? जेवलिन डे को 7 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन इसलिए करते हैं क्योंकि टोक्यो ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त के दिन ही भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था और इनका थ्रो कितना था? 87.58 मीटर का था। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसे सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल जेवलिन डे को 7 अगस्त के दिन। नीरज चोपड़ा पहले इंडियन बने हैं जिन्होंने एथलेटिक्स इवेंट में ओलंपिक में मेडल जीता है। सेकेंड इंडियन है जिन्होंने गोल्ड जीता है इंडिविजुअल कैटेगरी में आफ्टर अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा ने 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था। व्हेन इज़ हिरोशिमा डे ऑब्जर्व्ड? इसे ऑब्जर्व करते हैं 6 अगस्त को, क्योंकि 6 अगस्त 1945 यूएसए ने न्यूक्लियर बॉम्ब हिरोशिमा पर गिराया था वर्ल्ड वॉर 2 को ख़त्म करते हुए। जापान के 2 शहरों पर यूएसए के द्वारा बॉम्बिंग की गई थी, न्यूक्लियर बॉम्बिंग की गई थी। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर। दोनों जो न्यूक्लियर बॉम्ब थे उनके नाम क्या क्या थे? तो हिरोशिमा पर जो गिराया गया था उसका नाम था द लिटिल बॉय और नागासाकी पर जो गिराया गया था उसका नाम था द फैट मैन। तो इसीलिए 6 अगस्त को हिरोशिमा डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है और 9 अगस्त को नागासाकी डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। व्हेन इज़ नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? इस दिन को 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि मेजर ध्यानचंद की बर्थ एनिवर्सरी है। ये विजार्ड ऑफ हॉकी के नाम से इनको जानते हैं। 29 अगस्त 1905 में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखिए वर्ल्ड लायन डे होता है 10 अगस्त को। अफ्रीकन लायन
और एशियाटिक लायन, ये 2 स्पीशीज़ हैं। तो अफ्रीकन लायन का IUCN स्टेटस है वल्नरेबल ग्लोबली और एशियाटिक लायन का है इंडेंजर्ड। इंटरनेशनल यूथ डे होता है 12 अगस्त को। इसकी थीम है फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस, यूथ डिजिटल पाथवेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट, ये 29 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड एलिफेंट डे होता है 12 अगस्त को। वर्ल्ड वाइड वेब डे होता है 1 अगस्त को। और टिम बर्नर्स ली के द्वारा WWW की खोज की गई थी, स्थापना की गई थी। फिर है वर्ल्ड लंग कैंसर डे, ये 1 अगस्त को होता है। थीम है 2024 की, एवरीवन डिजर्व्स एक्सेस टू कैंसर केयर। When is Goods and Services Tax Day observed every year? इस दिन को हर साल GST डे को 1 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। GST को 1 जुलाई के दिन 2017 में लागू किया गया था। इसने जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स रजीम था पहले, उसको रिप्लेस किया। टैक्स स्लैब अगर देखा जाए तो GST में कौन कौन से टैक्स स्लैब हैं? 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। GST काउंसिल भी है जो समय समय पर तय करती है कि कौन से सामान को कौन से टैक्स स्लैब में रखना है, और टैक्स स्लैब अगर कम या ज़्यादा करने हैं वो भी GST काउंसिल तय करती है। GST काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 279A, और इसे 101वां संविधान संशोधन किया गया था 2016 में, जिसके तहत इसे संविधान में शामिल किया गया। When is वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? इस दिन को हर साल 28 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। ये बर्थडे होता है, बर्थ एनिवर्सरी होती है नोबेल प्राइज़ विनिंग साइंटिस्ट डॉक्टर बरूच ब्लूमबर्ग की। ये कौन थे? ये वही वैज्ञानिक थे जिन्होंने हेपेटाइटिस B वायरस को डिस्कवर किया था। 2024 में थीम रखी गई है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की, इट्स टाइम फॉर एक्शन। हेपेटाइटिस एक वायरल डिजीज़ है जो कि हेपेटोट्रॉपिक के कारण होती है। इसकी वजह से लिवर को अफेक्ट होता है और लिवर इन्फ्लेमेशन, सूजन लिवर में ये हो जाती है। 5 तरह के हेपेटाइटिस वायरस होता है, हेपेटाइटिस A, B, C, D और E। कारगिल विजय दिवस इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो इसे 26 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है ताकि ट्रिब्यूट पे किया जा सके टू ब्रेव इंडियन सोल्जर्स हु सेक्रीफाइसेस ड्यूरिंग कारगिल वॉर 1999। कारगिल वॉर हुआ था 1999 में। ऑपरेशन विजय के नाम से भी इसको जानते हैं। इसी ऑपरेशन के नाम से इस वॉर को कंडक्ट किया गया था भारत के द्वारा। इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये वॉर हुई थी कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख में, और इसमें भारत की जीत हुई थी। तो भारत की जीत को ही याद करते हुए इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है। व्हेन इज इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेटेड? इसे 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। संविधान हत्या दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे विल बी ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट एवरी ईयर? संविधान हत्या दिवस को 25 जून को हर साल सेलिब्रेट किया जाएगा। रिसेंटली ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये अनाउंस किया गया है। 25 जून को इसलिए क्योंकि 25 जून को 1975 में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा। फिर नेक्स्ट है वर्ल्ड जूनोसिस डे, ये होता है 6 जुलाई को। जूनोटिक डिजीज़ कौन सी होती हैं जो एनिमल्स से ह्यूमन में ट्रांसमिट हो जाती हैं, जैसे कि कोविड आया था। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे होता है 11 जुलाई को। इसकी थीम है लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे होता है 15 जुलाई को। फिर है वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, ये होता है 17 जुलाई को। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है द हेग, नेदरलैंड्स में, और इसी की स्थापना दिवस के रूप में इस दिन को मनाते हैं। इनकम टैक्स डे होता है 24 जुलाई को। व्हेन इज़ वर्ल्ड सिकल सेल डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? इसे हर साल 19 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। थीम इस बार की है होप थ्रू प्रोग्रेस एडवांसिंग सिकल सेल केयर ग्लोबली। सिकल सेल अनीमिया एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है जो कि रेड ब्लड सेल्स की जो शेप होती है ना, उसको अफेक्ट करता है। भारत का एम है टू एलिमिनेट सिकल सेल बाय 2047। व्हेन इज़ इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ये सबको याद होगा, 21 जून को हर साल मनाते हैं योगा दिवस को। डिक्लेयर किया गया था इसे UN जनरल असेंबली के द्वारा 2015 में, पहला एडिशन इसका सेलिब्रेट हुआ। थीम इस बार की है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। व्हेन इज़ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? इसे 5 जून को हर साल मनाते हैं एनवायरनमेंट डे को। 1972 से UN जनरल असेंबली के द्वारा इसको मनाया जा रहा है, और थीम 2024 के लिए है लैंड रिस्टोरेशन, हाल्टिंग डिजर्टिफिकेशन एंड बिल्डिंग ड्रॉट रेजिलियंस। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड म्यूज़िक डे 21 जून को। तेलंगाना फॉर्मेशन डे हुआ था 2 जून को। 2014 में तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके एक सेपरेट स्टेट का दर्जा दिया गया था। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर होता है 12 जून को। थीम है इस बार की लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट्स एंड चाइल्ड लेबर। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे होता है 14 जून को। फिर है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 20 जून को होता है। थीम है एवरीवन इज़ वेलकम। इंटरनेशनल ओलंपिक डे होता है 23 जून को। इसकी थीम है लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे 8 जून को।
वर्ल्ड ओशियंस डे होता है 8 जून को और इसकी थीम है अवेकन न्यू डेप्थ्स। व्हेन इज नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑब्जर्व्ड, इसे ऑब्जर्व किया जाता है 11 मई को। थीम रखी गई है इस बार की स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ये दिन मनाने के लिए डिक्लेयर किया गया था। 11 मई इसलिए क्योंकि 11 मई 1998 में पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था जिसका कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति। सक्सेसफुली टेस्ट हुआ था ये और इसे लीड किया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। और इसी के साथ न्यूक्लियर क्लब ज्वाइन करने वाला भारत दुनिया का छठा देश बन गया था। पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था 1974 में जिसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है व्हेन इज नेशनल डेंगू डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। डेंगू डे को 16 मई को ऑब्जर्व किया जाता है भारत में। थीम है इस बार की डेंगू प्रिवेंशन अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ सेफर टुमारो। डेंगू जो है मॉस्किटो बॉर्न वायरल डिजीज़ होता है। एडीज इजिप्टी मॉस्किटो के कारण ये होता है और सिम्टम्स क्या होते हैं, फीवर, हेडेक, मसल पेन, ये सारी चीज़ें इससे होती हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन, इसको ऑब्जर्व किया जाता है 3 मई को। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो जारी होता है 2024 में हुआ, भारत की उसमें रैंक है 159 और टॉप कंट्री नॉर्वे है। व्हेन इज़ वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे ऑब्जर्व्ड, इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है 18 मई को। एड्स की फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस HIV के कारण ये होता है। वर्ल्ड एड्स डे होता है 1 दिसंबर को और वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे होता है 18 मई को। व्हेन इज़ वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे ऑब्जर्व्ड, इसे ऑब्जर्व करते हैं 17 मई को। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120 और 80 के बीच में होता है। हाइपरटेंशन वाली कंडीशन कौन सी होती है, जब 140 हो जाता है, 120 की जगह 140 हो गया, बढ़ गया, या 80 से 90 हो गया है। और हाइपोटेंशन BP घटना जिसे कहते हैं वो 90 से 60 के बीच में होता है। ठीक है, तो हाइपरटेंशन की बात कर रहे हैं, BP बढ़ने की बात कर रहे हैं, इस दिन को मनाते हैं 17 मई को। व्हेन इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सेलिब्रेटेड, इसको सेलिब्रेट करते हैं 22 मई को। थीम है बी पार्ट ऑफ द प्लान। व्हेन इज़ इंटरनेशनल म्यूजियम डे सेलिब्रेटेड, इसे सेलिब्रेट करते हैं 18 मई को। थीम है म्यूजियम्स फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। भारत में म्यूजियम की बात करें तो लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट म्यूजियम है कोलकाता में इंडियन म्यूजियम, सलार जंग म्यूजियम है हैदराबाद में और नेशनल म्यूजियम है नई दिल्ली में। इंटरनेशनल लेबर डे होता है 1 मई को। गुजरात और महाराष्ट्र डे भी 1 मई को होता है क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र का फॉर्मेशन हुआ था 1 मई के दिन 1960 में। वर्ल्ड अस्थमा डे होता है 1 ट्यूसडे ऑफ मई को। थीम इसकी है इस बार की अस्थमा एजुकेशन एम्पावर्स। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे होता है 7 मई को। इंटरनेशनल नर्सेज डे 12 मई को होता है। थीम है अवर नर्सेज अवर फ्यूचर। मदर्स डे होता है 12 मई को। फिर इंटरनेशनल टी डे 21 मई। लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है हमारे यहाँ पर, असम है। नेशनल एंटी टेररिज्म डे 21 मई को डेथ एनिवर्सरी होती है फॉर्मर PM राजीव गांधी।